बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बनाएंगे आलू और चिकन के कटलेट्स जो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे जिन्हें मैंने बॉईल कर और छील लिया है। अब इसको हम मैश करेंगे। तो आलू थोड़े ठंडे हो गए इसलिए ज़रा मुश्किल से मैश होंगे। तो अगर गरम गरम आलू हों तो जल्दी मैश हो जाते हैं। तो ख़्याल रखें कि जब गरम आलू हों उसी वक्त मैश कर लें। और जैसे आलू उबलें तो उसे पानी से बाहर निकाल लें। अगर पानी से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो अंदर से पिचपिचे से हो जाते हैं, पानी अंदर जज्ब हो जाता है उसके अंदर। तो इसको हमने मैश कर लिया अच्छी तरह से और बिल्कुल बारीक मैश करना है। देखें इस तरह से मैश करना है इसको। तो अब मैशर को निकाल देंगे इसमें साफ़ कर और इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था बोनलेस, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर, और इसके मैंने रेशे कर लिए हैं इस तरह से। और अब सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चिकन को ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो चिकन सारा मैंने ऐड कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 से 4 अदद और बारीक बारीक मैंने काट ली थी, तो वो शामिल कर दी हैं। और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, तो वो शामिल कर देंगे। प्याज डालेंगे, एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, तो वो ऐड कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड होते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरे को मैंने भून कर और पीस लिया था, वो शामिल कर दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। तो ये भी मैंने मोटी मोटी क्रश कर ली है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसी, और फ्रेश कूट कर डाली है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, खुशबू भी बहुत अच्छी निकलती है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बाइंडिंग के लिए इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, ये इसी तरह अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाले अच्छे से मिक्स हुए हुए होंगे तो टेस्ट भी सही रहेगा। अगर मसाले सही मिक्स नहीं होंगे तो कहीं नमक रह जाता है तो कहीं मिर्च रह जाती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से कबाब तैयार हों। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे और ढेर सारे बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और बिल्कुल सही रहते हैं। इसका जायका भी सही रहता है, फ्लेवर सही रहता है इसका। तो ये देखें इस साइज़ में मैं कबाब बना रही हूँ। आप छोटा और बड़ा साइज़ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और अगर आपके पास सांचा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो सारे कबाब हम इसी तरह बना लेंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये देखें दूसरा कबाब भी मैंने बना लिया है। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो सारे कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए लेंगे हम 2 अंडे। तो दोनों अंडे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और अच्छी तरह से फेंटना है इसको ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने अंडों को फेंट लिया है। और साथ ही हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स मैंने घर में तैयार किए हुए हैं, इसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले हम कबाब उठाएंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे इस तरह से और फिर इसमें से निकाल कर और ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। ऊपर डालेंगे ब्रेड क्रम्स को और डालकर इसको दबाएंगे और फिर नीचे वाली साइड पर।
तो दोनों साइड पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, पर मैं सिंगल कोटिंग कर रही हूँ। और सब फिर इसी तरह कोटिंग करके हम रख लेंगे, फिर एक ही दफ़ा फ्राई करेंगे। तो ये देखें, एक कबाब की कोटिंग हो गई है, इसी तरह दूसरे की भी करेंगे। तो ये दूसरा कबाब मैंने उठाया है, इसको भी अंडे में डिप किया है उसी तरह से, और इसको निकालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। और बहुत ही क्रिस्पी कबाब तैयार होंगे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। तो देखें, सब पे इसी तरह क्रम्स लगाकर और हम रख लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो मैंने कबाब पर क्रम्स लगा लिए हैं, अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो मैंने चूल्हे पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, फ्राई पैन में डालकर तो इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने इतना डाला है फ्राई पैन में कि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें कबाब डालेंगे फ्राई करने के लिए। जितने कबाब इसमें आएंगे वो हम उतने ही इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो फ्राई पैन में मेरे 4 कबाब आएंगे, तो 4 ही कबाब हम इसमें शामिल करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और लो टू मीडियम आंच पर हमने इसको फ्राई करना है। अंदर से तो ये पके हुए हैं, सिर्फ इसे क्रिस्पी करने के लिए हमने फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक। तो एक दफ़ा आप बनाएंगे, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं उनको, और टी टाइम में भी खा सकते हैं। जैसे सर्दियों की शामें हैं, तो सर्दियों में दिल करता है कि शाम की चाय के साथ कुछ मुनफरिद हो जाए, तो उस वक्त आप बनाकर चाय के साथ फ्राई कर कर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने एक साइड से फ्राई हो गए थे, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे हम इसको। 1 से 1.5 मिनट एक साइड से फ्राई हुए हैं, तो 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड पर लगेगा इसको फ्राई होने में। तो ये देखें, कितना अच्छा कलर आ चुका है एक साइड पर। तो दूसरी साइड पर थोड़ा हल्का कलर था, तो मैंने दोबारा इसको पलट दिया, ताकि ये जैसा कलर ऊपर आया है वैसे ही कलर नीचे वाली साइड पर भी आ जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, दिल करता है आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपी लेकर आऊँ। तो ये देखें, कबाब हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो कबाब हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ डिश आउट किया है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।